सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स की जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले से प्रिपेयर करे हैं, जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग वन बाय वन आप लोग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेस कर सकते हैं और एक बार सेशन के एंड में हम लोग आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं आप सभी लोगों को जल्दी से zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। ये ऐप आप सब लोगों को डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि आपको आने वाले सारे सेशंस ऐसे ही एक्सपर्ट टॉक्स के रिमाइंडर्स एंड अपडेट्स उसमें मिलेंगे एंड आप उस पे कैंसर एक्सपर्ट से और कैंसर डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि आज का सेशन मेजरली हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। एंड आज के हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में है मिली जी, जो कि माइंड एंड बॉडी वेलनेस कंसल्टेंट है एंड शी हैज बीन ट्रेनिंग कैंसर पेशेंट्स फॉर ओवर 7 years and has expertise in mind and body wellness, yoga for stress management, immunity booster yoga, breath work, pranayam and mindfulness and pain management, and she has also done masters in yoga therapy and consciousness. एंड आज मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगी कि वो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। एंड हम लोग आज के सेशन में कैंसर में योगा और मेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं, कैंसर के उपचार के दौरान तनाव और दर्द को कैसे कम करा जाता है, और मानसिक तंदुरुस्ती का महत्व क्या होता है, और मतलब ट्रीटमेंट के साथ उसका क्या प्रभाव होता है, तो हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो मिली मैम, हाउ आर यू? Hello, I'm very good. Thank you so much for such an introduction. नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। So I will see how much I can do in हिंदी। मैं बहुत ट्राई करूंगी और अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। अगर आप वीडियो ऑन रखना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है जैसे बताया गया है आप मुझे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ अ प्रेयर। हम लोग एक प्रेयर के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। वी विल होल्ड नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रब पाम्स और दोनों हाथों को अभी आप आंख पे रख के with a smile slowly open your eyes। ये जो हमारा आज का 45 मिनट्स का सेशन रहेगा, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी, मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए थे पहले, तो मैं उनका आंसर करूंगी और उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज यू कैन रीच मी एनी टाइम। सो आप सब लोगों में से कोई भी यहाँ पे कैंसर केयर गिवर भी है या सर्वाइवर्स या वैरियर्स और somebody is just diagnosed, you can raise your hand। Okay, Deepak ji, I can see raising your hand with a smile, it is very nice। श्रीकला जी, अच्छा, और बिंदु जी भी है इधर, समीका जी है, okay, all are raising hands। शीला जी, okay, Sharmila ji, okay, it is good to see everyone। Okay, and during the session you all will be smiling, okay, that is one more thing। So it is all about stress, ये सेशन स्ट्रेस के ऊपर है। सो हम लोग स्माइल करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और ओके, अमृता, ओके गुड, आई कैन सी द हैंड रेज, ओके गुड। सो अभी आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइंड एंड बॉडी वेलनेस? आप कोई मुझे एक आंसर दे सकता है कि माइंड एंड बॉडी वेलनेस क्या होता है? आपने जो टर्म देखा कि शी इज अ माइंड एंड बॉडी कंसल्टेंट, अगर कोई अनम्यूट करके मुझे बताना चाहते हैं कि माइंड एंड बॉडी वेलनेस का टर्म एक्चुअली हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैंसर में ये क्या प्रभाव पड़ता है और इसलिए क्या होता है? सर दीपक जी, यस। अशिता, कैन ही अनम्यूट? यस, या डेफिनेटली। ओके, सर वुड लाइक टू से समथिंग। हमारे जो
माइंड से हमारे हार्मोन्स जो आते हैं वही हाँ हमारे बॉडी को, डिसीज को कंट्रोल करते हैं। ओके। और वो अगर हम लोग प्रॉपरली माइंड को सेट करेंगे, बेटर हो जाता है अपना बॉडी, और वो फाइट कर सकता है अपनी डिसीज के साथ में। एग्जैक्टली तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हंसते रहना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर हम दुखी रहेंगे, जितना दुखी रहेंगे, जितना हमें स्ट्रेस रहेगा, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है डीलिंग करने के लिए एनी डिजीज, नॉट ओनली कैंसर, एनी डिजीज इन दैट मैटर। सो हमें सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज माइंड एंड बॉडी वेलनेस, वो सबसे पहला क्वेश्चन था। What is the importance of mind and body wellness? So मैं try करूंगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, because we have people around everywhere. So क्या होता है जब एक बैलेंस हो जाता है माइंड एंड बॉडी के अंदर, तो बॉडी अच्छे से परफॉर्म करता है ना? जब माइंड और बॉडी सही रहता है तो अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आपका माइंड और बॉडी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है? हाउ डू यू नो? जब आपका बॉडी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बाहरी प्रॉब्लम होता है, आपका कुछ भी हो सकता है। और जब आपका माइंड में प्रॉब्लम होता है तो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, सैडनेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, अगर सीवियर लेवल पे हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। सो कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें इट डज नॉट ओनली अफेक्ट द बॉडी, इट अफेक्ट्स द माइंड ऑल्सो। सबसे पहले तो माइंड में प्रॉब्लम होता है। जब कोई बोल देता है आपको कि आपका कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, सबसे पहले यू गो ब्लैंक, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है। बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो तो बाद में आता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि ओ माय गॉड क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। तो कंट्रोलिंग द माइंड एट दैट मोमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया माइंड एंड बॉडी वेलनेस। दैट मीन्स माइंड एंड बॉडी वेलनेस में सिखाता है कि आपको ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट और आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट कैसे आप अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा माइंड एंड बॉडी पूरा बैलेंस है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी या आफ्टर भी? यू कैन टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस, एनीबडी? अंजू जी wants to say something? हाँ, आप बताना चाहेंगे? और कोई भी, एनीबडी? हाँ अंजू जी बताइए, आपको लगता है कि आपका माइंड एंड बॉडी बैलेंस है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, और जब आपने सुना था ये बात? एक्चुअली अभी मुझे रिकरेंस हुआ है। ओके। तो नवंबर 2009 में तो जो आपने बोला वैसा ही रिएक्शन हुआ था। करेक्ट। बट दिस टाइम आई मतलब लर्नड ऑल अबाउट द कैंसर कॉजेज एंड एवरीथिंग। तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, मुझे बस ये था अब मुझे इससे कैसे फाइट करना और ऊपर आना है। और मुझे कारण भी पता था कि क्यों हुआ रिकर। ओके ओके, सो आपको वेरी गुड दैट यू नो द कॉज, आपको पता है किस कारण हुआ था, और आप इस बार ख्याल रखेंगे कि वो रिपीट नहीं हो और आप खत्म कर ले अपना ट्रीटमेंट ऑन टाइम एंड बाहर आ जाए, है ना? और ये स्माइल बिल्कुल बरकरार रखिएगा ताकि ये पूरा हेल्प करे आपको इस दौरान, है ना? ओके, सो हम लोग ऐसे बात करते भी रहेंगे और जानते भी रहेंगे कि क्यों और कैसे हमें ये प्लान करना है इसके ऊपर। सो थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज योगा एंड मेडिटेशन, हाउ आर दे हेल्पफुल? सो माइंड और बॉडी को जब बैलेंस करने के लिए योगा और मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? यहाँ कितने लोग हैं जो योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं? ओके, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ओके, बिंदु जी है, समीका जी, सर भी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो योगा कर रहे हैं, सबका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ, सो मालिनी जी भी है। सो आपको इससे, हाँ, और कोई जो वीडियो ऑन नहीं है उन लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं। सो आपको कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है जब आप योगा कर रहे हैं इससे? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। ओके, I will definitely get back to you. You can talk to me. So, yes, so yoga definitely helps to control the mind and body. Okay, so balance the mind and body. So basic practice during and post treatment, मतलब आपका जब ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के बाद आप बेसिक योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। इसके ऊपर से आपका थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जब बॉडी में रहेगा, वो बॉडी का स्टिफनेस खत्म कर देगा और आपका बॉडी भी मूवमेंट में रहेगा और आपको स्टिफनेस फील नहीं होगा। ओके, so how to manage stress, tension and anxiety during cancer?
किसी को अभी इस फोरम में एनीबडी हैज एनी स्ट्रेस, किसी को कोई भी स्ट्रेस है, कोई टेंशन है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा कुछ है किसी को, या सब बहुत ओके है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो है सही चल रहा है। ओके, देन द जॉब इज इजी फॉर मी। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे लिए इजी है, मतलब मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग काम कर सकते हैं, है ना? तो और अगर बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, तो प्लीज बताइए, तो उसका मैं इलाज मतलब जो भी हो सकता है हम प्लान करके करेंगे। ओके, प्लीज रेज योर हैंड एंड देयर इज नथिंग टू रॉन्ग इन रेज द हैंड। Okay, okay, good. I can see some people raising the hand. That means little bit of stress is there. अभी आपका स्ट्रेस क्या होता है? एक कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं, है ना? अगर आपको लिख के रखना है कोई कोई चीजें आप लिख के भी रख सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जो भी स्ट्रेस किस किस कारण से आ रहा है, उस टाइम क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब एक रिएक्शन होता है, आपको कैंसर है, तो उस टाइम जैसे धरती फट गया और हम लोग उधर ही समा जाएंगे, मतलब अभी कोई कुछ नहीं है सामने, इट इज कंप्लीटली ब्लैंक, है ना? तो ऐसे जब स्ट्रेस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। जो आपका केमोथेरेपी होगा, सबसे भयानक स्ट्रेस होता है मेरे बाल चले जाएंगे। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, पीपल डोंट कम फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज दे विल लूज देयर हेयर। सो मैं भी एक सर्वाइवर हूँ, ये मेरे रियल हेयर है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कैंसर है इसके लिए हेयर वापस नहीं आएगा। सो दिस आर ऑल, एक बात आप खाली समझ लीजिए कि आपका जो भी कैंसर के दौरान जो भी आपके चेंजेस आते हैं बॉडी और बॉडी में, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जैसे आपका हेयर फॉल होना, नेल्स कलर होना, या एपेटाइट लॉस होना, टेस्ट में चेंज होना, ये सब बिल्कुल टेम्पररी है। वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर, इसके बाद वो खत्म हो जाता है। मैं डेफिनेटली आऊंगी आपके पर्टिकुलर स्ट्रेस के ऊपर क्या होता है। सो अभी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें बहुत इजीली। सबसे पहला बात, दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, स्लीप वेल एंड ईट वेल। आप जितना भी योगा कर ले, जितना भी प्राणायाम कर ले, जितना भी मेडिटेशन कर ले, जितना भी वॉक कर ले, अगर ये दो चीजें आपकी सही नहीं है, कुछ नहीं होगा। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राणायाम करूं, मैं प्रॉपर योगा करूं, मैं इस बीमारी से निकल के आऊं, सबसे पहले आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है। ये दोनों चीजें सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपका हो जाता है लिटिल बिट ऑफ वॉक। जब आप अच्छे से सोएंगे, अच्छे से खाएंगे, उसी के बाद आपका क्या होगा, थोड़ा सा स्टेमिना आएगा, जो आप घर के अंदर ही वॉक करें थोड़ा सा, उसके बाद आप योगा ऐड कर सकते हैं। लिटिल बिट स्पेंड सम टाइम इन द सन। धूप में अगर आप 5, 10, 15 मिनट भी बैठ जाए, इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल। बहुत ही अच्छा होता है धूप में बैठना। अगर धूप नहीं है तो आप बाहर भी थोड़ा सा चेयर लेके आप 15-20 मिनट बैठिए। जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। अशिता हमारे साथ है आज, जैसे एक सपोर्ट ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि आपको अकेलापन नहीं लगता है, ओ मैं अकेले हूँ, ये भाव नहीं आता है। इसमें क्या होता है, हम सब लोग एक ही ग्रुप है, हम सब लोग एक ही चीज से गुजर रहे हैं, या हो गया है, या जस्ट शुरू हुआ है, तो आपको एक वो मोटिवेशन भी मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक पावर मिलता है, और आप बात कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सपोर्ट ग्रुप में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इससे भी अगर आपका हेल्प नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, माइंड बॉडी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से जरूर बात कर सकते हैं जो आपको गाइड करेगा। बिकॉज जब आपका ये डिजीज होता है, उसमें माइंड कंप्लीटली रिलैक्स रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दो चीजें आती है। जब मुझे हुआ था तो ये आया था, एक कि मैं कितना दिन बचूंगी, इट वाज 10 years बैक। मेरे 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट अभी कैंसर के। तो मैंने सोचा था कि मेरे पता नहीं कितने दिन है, मैं क्या करूं। और एक मेरे पास रोड था कि मैं सोचूंगी नहीं, मुझे डॉक्टर ने ये बताया है प्लान, और मुझे ये करना है, मुझे ये करके बाहर आना है, और मुझे एकदम कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ लीड करना है। जब मैंने ये रास्ता सोच लिया, मैंने दूसरा रास्ता मैं कंप्लीटली भूल गई। सो आपको ड्वेलिंग नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, वो मुझे डॉक्टर ने ये बोला है, मुझे ये करना है। अगर आपने एक रास्ता डिसाइड कर लिया है, आपको उसी रास्ते पे स्टिक रहना है। ओके, ये नहीं है कि ये वाला और ये वाला, ऐसा नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे क्या सिंपल प्रैक्टिसेस हम लोग कर सकते हैं। अभी जब हम माइंड एंड बॉडी के बारे में बात करते हैं, अभी हम देखते हैं, ठीक है, कितना आपका स्ट्रेस है और कितना आपका स्ट्रेस नहीं है। अगर आप बोल भी रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा, या आपको खुद को भी पता लग जाएगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। अभी सब आराम से बैठ जाइए, और आई एम श्योर आप लोग चेयर पे ही बैठे हुए हैं। फर्स्ट एक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कुछ प्राणायाम नहीं कर रहे हैं हम, कुछ मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगी।
ओके आप सब लोगों को मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ, ये एक प्रैक्टिकल है, इसमें आप लोग जस्ट क्लोज योर आईज और जो भी आपके दिमाग में सोच आ रहा है वो सोचिए, ठीक है? कोई प्राणायाम नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, 1 मिनट टाइम में दूंगी, जो भी दिमाग में आता है आप सोचिए, बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगी इसके बाद, ठीक है? ओके सो वी विल स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 3 1 2 and 3। अभी आंख बंद और क्या दिमाग में आ रहा है वो देखिए। ओके ओपन योर आईज। अभी अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा पूछने के लिए तो मुझे कोई भी एक जना बता दीजिए, ओके? और आप हैंड भी रेस कर सकते हैं। कितने लोगों को एक सिंगल थॉट आया और कितने लोगों का ऐसा है कि अभी अमेरिका है, अभी गोवा है, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ थॉट, मतलब कोई लिंक नहीं है और 1 मिनट में हजारों थॉट आ गए हैं। कितने लोगों का ऐसा हुआ है? अंजू जी, ओके, एनीबडी एल्स? दीपक जी, इट इज ओके, ओके। सो आपको 1 मिनट में आप समझ लो कि 10-15 ऐसे रैंडम थॉट्स आ गए जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी के साथ, इधर उधर हो रहा है ना? सो ओके, एनीबडी एल्स? ओके गुड। कितने लोगों का, ये तो एक फर्स्ट कैटेगरी हो गया जिसको बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं, ओके? सेकेंड कैटेगरी आ रही हूं मैं अभी। इन दैट कितने लोगों को ऐसा एक थॉट है जो एक ही सिंगल थॉट है, जैसे मैं अभी गोवा जा रही हूँ, गोवा फ्लाइट में जा रही हूँ और फिर वहां पहुंच गई, फिर वहां बीच में जा रही हूँ, एक सिंगल सिस्टमेटिक थॉट आया है, नॉट लाइक रैंडम मेनी थॉट्स। ऐसा किसी को हुआ है? बिंदु जी, ओके, वेरी गुड। श्रीकला जी, शीला जी, एनीबडी एल्स? वेरी गुड। सो आपका थॉट प्रोसेस मतलब एक ही है, एक ही सिंगल थॉट आ रहा है ना? किसी का ऐसा है कि डायरेक्टली मेडिटेशन पे चले गए हो और बिल्कुल रेस्ट पे है, रिलैक्स है, ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, ऐसा किसी को हुआ है? समीका जी, वेरी गुड। ओके सो सम ऑफ यू आई कांट सी। तो क्या हुआ इसमें देखिए, जब हम आंख बंद करते हैं, यहाँ फोरम में ऑलमोस्ट 30 लोग हैं, सबका अलग अलग माइंड है ना? किसी का हो रहा है ये कोई एकदम क्लस्टर्ड थॉट्स है। Some people have very systematic thought and some people have focused mind which is giving only the breath, okay? So अभी हमको क्या करना है, सबको एकजुट करना है, सबको एक बैलेंस पे लाना है, ठीक है? ये मेरा जॉब है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, 30 के 30 जने, इतने सारे थॉट्स के सिवाय अभी हम एक सिंगल थॉट पे फोकस करेंगे। सो आप अगर योगा प्राणायाम करना चाहते हैं, अगर ये बेसिक प्रैक्टिस आप कर लेंगे तभी आपका मेडिटेशन इजी होगा, नहीं तो मेडिटेशन विल बी डिफिकल्ट, ओके? सो हम लोग क्या करेंगे, एक थॉट भी लाना बहुत मुश्किल है। सो हम आपको एक सिनेरियो देते हैं, ठीक है? आप क्या करिए, इस बार फिर से आंख बंद करिएगा और मैं ही आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप एक जंगल में जा रहे हैं और जंगल जाते जाते एक नदी है, झरना है, फूल है, पहाड़ है, फिर बर्ड्स है, आप उसको सुन रहे हैं, फिर यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द जंगल बैक टू योर हाउस, ओके? 1 मिनट में ये सोचना है आपको, ओके? एवरीबॉडी इज रेडी? ओके, आई रिपीट इट इन इंग्लिश, आई थिंक सम ऑफ यू आर हियर। सो you are at your house and then you're going out of your house, going to a jungle, you can hear some birds chirping and there are a lot of flowers and you can see a river and you can see a lot of other beauty and nature, and then coming back from there to your house. So in 1 minute you are not going here and there and you are only thinking about that particular thought, okay? So we will start. Aankh band karna hai, close your eyes, think from the door of your house going to a jungle and enjoy the beauty of the nature, okay? And your time starts now. ओके बैक। कोई लोग हंस रहे, स्माइल भी कर रहे थे, तो रास्ते में शायद कुछ अच्छा चीज भी दिख गया होगा ना, खाने पीने का। Was there something else when you are going to jungle? There was food, huh? What was it? What makes you happy? So कोई लोग बीच में ऐसे स्माइल कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद कुछ अच्छा दिख गया होगा यार। Okay, my God, there's a sale going on for ladies, or maybe something very good to eat. So that is good, okay? If you see something which is automatically coming that I have not told you, it is good. आपने कुछ देखा ऐसा? Or was it easy for you to go to that place and come back? सबके लिए easy था या difficult था किसी के लिए? You can raise your hand if it was difficult.
Nobody? Okay, all good. Okay, very good. तो ये आपको रोज 1 मिनट तक प्रैक्टिस करना है. कुछ भी थॉट, ये तो मैंने आपको दिया है, आपको जो सोच के अच्छा लगे उसको प्रैक्टिस करना है. इसके बाद हम और एक प्रैक्टिस करेंगे. इसमें आपको सिर्फ आपका ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना है. 1 मिनट में आपका कितना ब्रेथ काउंट हो रहा है. जैसे मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, 1 inhale 1 exhale is 1 count. आपको मुझे लास्ट में चैट बॉक्स में लिखना है आपका काउंट कितना हुआ 1 मिनट में. It may be 12, it may be 18, it may be 24, it may be 20, anything. Okay? So we will start. I will give you 1 minute time. मेरे पास एक टाइमर है और आप लोग 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हैं वो ऑब्जर्व करिए. नो प्राणायाम, नो मेडिटेशन, जस्ट ब्रेथ. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1, 2 and 3. And stop. Okay. आपने काउंट किया आपका कितना ब्रीदिंग था. एनीबडी हु इज मोर देन 20, 20 से ऊपर काउंट, 20 से ऊपर 1 मिनट में 20 से ऊपर. एनीबडी 25, 25. ओके, 25, मोर देन 25. जी मैम, जितेश जी का मैसेज आया है चैट पे दैट उनका काउंट 26 है. 26. Okay, thank you so much for giving me the count. If anybody is above that, please let me know. So अभी हम ये क्यों कर रहे थे? One thing is breathe less, live more. Okay? So जितना आप कम breathing करेंगे, जितना आप कम utilize करेंगे, उतना ही आपका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है. ये according to yoga. So अभी हम लोगों ने देखा कि कोई कोई 20 कर रहे हैं, कोई कोई 26 कर रहा है, कोई कोई 18 कर रहा है, कोई कोई 12 कर रहा है. अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 काउंट्स दूंगी इन 1 मिनट. और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है और आप देखिएगा आप उतना ही ब्रीदिंग करेंगे जितना मैं आपको बता रही हूँ. ओके, सो इसको बोलते हैं निर्वाणा प्राणायाम. आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे. कैसे? You will inhale very, very slowly and gently through nose. Exhale through mouth. Okay. Inhale and exhale through mouth. Only 6 rounds. Please remember, ये जो हम प्राणायाम करेंगे ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करेंगे. पूरा दिन भर हम इसको नहीं करते रहेंगे. दिन भर हम नॉर्मल ब्रीदिंग ही करेंगे. So 15 या 20 मिनट्स अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग करें तो आपका लाइफ स्पैन और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव अ लॉट. ठीक है? सो अभी हम आईज क्लोज करेंगे और आई विल गिव यू द टाइमिंग फॉर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सो आपको एक्सहेलेशन ज्यादा होगा क्योंकि आप with mouth you are exhaling. Okay, so only 4 rounds. Let's try. Close your eyes, sit spine erect. If there is a difficulty to keeping your spine erect, आप comfortably कैसे भी बैठ सकते हैं. Okay, slowly and gently inhale through nose, blow out, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay, अभी एक चीज यहाँ पे हो रहा है, सब म्यूट है. ओके, सो मैं सुन नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है उस साइड, है ना. सो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ. अगर आप गलत जा रहे हैं तो आप सही कैसे कर सकते हैं. जब होता है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए तो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और ऐसा होता है. ओके, सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. इसमें क्या होता है, हम लोगों को जब सांस लेते हैं ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, फोर्स्ड होता है. दैट इज नॉट डीप ब्रीदिंग, दैट इज फोर्स्ड ब्रीदिंग. उसमें क्या होता है, पूरा टाइट कर देते हैं हम डायफ्राम को, ऐसे क्लेविकल को उठा देते हैं और टाइट हो जाता है बॉडी. एक्सेल. जब आप प्राणायाम कर रहे हैं दैट शुड बी कंप्लीटली रिलैक्स विदाउट एनी साउंड. जब आप क्रिया कर रहे हैं जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, दोज आर फोर्सफुल, आप उसमें फोर्स लगाइए. प्राणायाम में फोर्स नहीं लगाना है. आपका करेक्ट ब्रीदिंग तभी होगा जब वो
साउंड नहीं आएगा इनहेलेशन का, वेरी स्लोली एंड जेंटली। मैं एक बार करती हूँ, कोई साउंड नहीं है, जैसे मैं एक कैंडल को ब्लो कर रही हूँ। एक्सहेलेशन में थोड़ा आएगा क्योंकि मैं कर रही हूँ, इनहेलेशन में नो साउंड। ओके, अभी इसी प्रैक्टिस को, मेरे पास फिर से टाइमर है, हम लोग 1 मिनट में सिर्फ 6 टाइम्स ब्रीदिंग करेंगे। जो आपने 26 या 27 आपका काउंट था, उसको मैं बिल्कुल कम पे लेके आऊंगी। वी विल स्टार्ट, क्लोज योर आईज। इसमें हम क्या करेंगे, कैसे हम काउंट को बढ़ाएंगे, आप सांस लेंगे, हम उसको होल्ड करेंगे, ओनली 3 काउंट्स, 1 2 3 एंड एक्सेल। ओके, और एक बात है, जो भी प्राणायाम है, इट इज लाइक अ मेडिसिन। कभी भी किसी भी प्राणायाम के साथ छेड़छाड़ ना करें। मैं बहुत देर तक रोक सकती हूँ या रोक सकता हूँ इज गुड, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस। समटाइम्स होल्डिंग बहुत देर रोक के रखना इज नॉट गुड। ओके, सो आप इनहेल 1 2 3, उसके बाद एक्सहेल। हम ये करेंगे सेकेंड प्राणायाम अभी, कुंभक। एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, सिट एंड क्लोज योर आईज। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3, एक्सहेल, ब्लो। Okay, now we will start with the practice. 1 minute, 6 or maximum 7 breathing. Okay, inhale, hold, 1 2 3, exhale, blow. Inhale, hold, 1 2 3, exhale. 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 One minute 5 seconds। और हमने कितनी बार सांस लिया और छोड़ा है? 5 टाइम्स। है ना? तो कहाँ 26 था, 30 था, कहाँ पे 5? आप ये प्लीज रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप देखना आपका कितना चेंज आता है, पूरा फिजियोलॉजी, पूरा आपका माइंड एंड बॉडी में। वो इट इज अ वेरी 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 गुड प्रैक्टिस। सो फर्स्ट प्रैक्टिस आपका हो गया, इनहेल नाक से, एक्सहेल मुंह से, इसमें रोकना नहीं है, इसको बोलते हैं निर्वाणा प्राणायाम। सेकेंड हो गया, इनहेल नाक से, होल्ड फॉर 1 2 3, एक्सहेल माउथ, ये हो गया कुंभक। ये दोनों अगर रेगुलर करेंगे, इट इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप जो भी रेगुलर प्राणायाम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ओके, अभी ये दोनों तो प्रैक्टिस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस के लिए हम लोग देते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। हाउ मेनी ऑफ यू नो ब्राह्मरी? ब्राह्मरी प्राणायाम, ओके, हम लोग टच नहीं करेंगे ऐसे कहीं। We will not close our ears or we will not touch our head or anything. Some of you may have pickle lines, some of you may have any other issues with your hand or anything. हम लोग सिर्फ इनहेल करेंगे और जब एक्सहेल करेंगे हम लोग ब्राह्मरी चैंटिंग करेंगे, ठीक है? उसको हम लोग ट्राई करते हैं 3 राउंड्स। ब्राह्मरी इज द साउंड दैट इज मकारा, और यू कैन जस्ट थिंक अबाउट ओमकार का लास्ट पार्ट। बट जब मैं सिर्फ कर रही हूं, ये एक साउंड है। ये प्राणायाम कब होगा? जब ये एक्सहेलेशन के साथ आएगा। तो आपको पहले इनहेल करना है, जब एक्सहेल, ओके, सो वी विल डू 4 राउंड्स ऑफ ब्राह्मरी। इसके बाद आपका ओपन है, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क मी। Slowly, you can adopt Chin Mudra. This mudra we usually adopt when we do pranayam. Chin Mudra or Dhyana Mudra is this. Anything you can adopt. Okay. Close your eyes. Inhale.
स्टॉप द प्रैक्टिस। तो मैं बहुत कम टाइम के लिए कर रही हूँ, आप इसको 10 to 15 टाइम्स चैंटिंग कर सकते हैं। ये तीनों प्राणायाम अगर आप रोज करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू रिलीज योर स्ट्रेस एंड रेगुलर प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किया 5 दिन नहीं किया फिर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। योगा इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर वो मेंटेन करना है। सो कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर इफ यू डू नॉट हैव 15 मिनट्स फॉर योर बॉडी, देन I mean, if whatever you do, it is not worth. So अगर आप 15 मिनट भी निकाल लेंगे बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, it is more than enough. अभी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, I am ready to take it, and then I'll teach you some other practices if time permits. Any questions? Sure, ma'am. मैम मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, हमें काफी कैंसर केयर गिवर्स ने एक क्वेश्चन पूछा है दैट ऐसा बहुत बार होता है तब ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो कैंसर पेशेंट्स का इंटरेस्ट चला जाता है कुछ भी चीज करने में, कोई एक्टिविटी, कोई टाइप, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज वो लोग कर सकते हैं जिनसे वापस से उनका इंटरेस्ट ग्रो हो एक्सरसाइजिंग में, योगा में, मेडिटेशन में? ओके, सो कैंसर ट्रीटमेंट एक्चुअली जो बोला जाए तो इट इज वेरी वास्ट, ये बहुत वास्ट होता है। इसमें बहुत सारे मोडालिटीज होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑल्सो। जैसे होता है सर्जरी हो जाता है, कीमोथेरेपी हो जाता है, रेडियोथेरेपी हो जाता है, कभी कभी और अदर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा हो, इट इज पॉसिबल टू फील दैट समटाइम्स आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड जस्ट रिलैक्स ड्यूरिंग कीमो। इनफैक्ट मेरे केस में भी हुआ था। सो इफ that is okay because it is just a phase, वो एक temporary phase होता है। and I always tell people, listen to your body and mind. Okay, if that moment the person doesn't feel like doing any other physical activities, at least 5-10 minutes of yoga nidra can be very very helpful. Okay, so guided yoga nidra, guided meditation, if doesn't want to do anything, anyways nobody will not sleep, everybody will sleep, है ना, सब लोग सोएंगे। तो सोने से पहले अगर थोड़ा सा अगर योगा निद्रा भी कर ले, जो गाइडेड होता है, अगर किसी को चाहिए तो हम भी दे सकते हैं, तो योगा निद्रा अगर कर ले वो भी बहुत एनफ है, इसीलिए वो भी कर सकते हैं। या कोई भी बेसिक मेडिटेशन, विदाउट मेडिटेशन डज नॉट मीन गोइंग ब्लैंक। लोग क्यों डरते हैं मेडिटेशन करने के लिए? लोगों को लगता है मुझे ख्याल ही नहीं आने चाहिए। सबसे गलत तो वही है, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाएंगे और आपको सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि मुझे ख्याल नहीं आना चाहिए, और कभी मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज कभी मत ऐसा सोचिए कि आपको नहीं ख्याल आना चाहिए। मेडिटेशन मीन्स यू मे गेट थॉट्स, आपको थॉट्स बिल्कुल आएंगे, हम इंसान हैं, हमारा थॉट्स प्रोसेस कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हमें रिलैक्स होना चाहिए। हम जितना भी मेडिटेशन डीपर चले जाएंगे, हमें सिर्फ रिलैक्सेशन होना चाहिए। कंप्लीटली यू कैन फॉरगेट अबाउट द थॉट्स। ओके, अगर आप ओमकार ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन, अगर आप ओमकार चैंटिंग कर रहे हैं, ओम ओम इनसाइड योर माइंड, अगर आपको ख्याल आ गया कि मुझे आज ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, व्हाट इज मेडिटेशन? कमिंग बैक टू अगेन ओमकार। इट इज नॉट दैट आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट कंप्लीटली। ओके, हम लोग इंसान हैं, हमें कुछ भी आ सकता है, वी हैव मेनी थॉट्स। हम लोग चैंटिंग दिमाग में कर रहे हैं, समथिंग केम टू आवर माय माइंड, but I know, okay, I have to come back to Omkar. I am giving 5 minutes time to do this. Okay, with practice, slowly after 1 month, 2 months, you will be more stable. Okay, in practice. Okay, so it is okay sometimes not to feel to do something. Don't force yourself, but some practices are very very simple, like yoga nidra, like meditation, basic breathing, like nirvana and kumbhak, what I gave just now. It can be done supine position also. जब अब कोई लेट के भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बैठ के ही करना है। So these are very simple things can be done. And I think one more thing is that positive mindset is very important. और ऐसा नहीं है कि हम लोग जब बोलते हैं पॉजिटिव रहे एक इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 एक पर्सन पॉजिटिव रह सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कैंसर, किसी भी चीज में 24/7 पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। बट हम लोग पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, हाउ क्विकली यू कैन रिमूव दैट थॉट एंड ब्रिंग समथिंग गुड थॉट। ओके, सो मैं एक हमेशा एग्जांपल देती हूँ। आप 3 थॉट्स
आप लिख के रखिए हमेशा, जो आपको स्माइल देता है और खुशी देता है, ठीक है। क्योंकि हमें जब कभी कभी हम निगेटिव हो जाते हैं या कभी कभी हम लोग ऐसा हो जाता है कि कुछ सोच रहे हैं उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप 3 थॉट्स को लिख के रखिए। एक हो सकता है वेकेशन विथ योर किड्स और आपके बच्चों के साथ एंजॉय करना, एक हो सकता है आपको कोई एक फेवरेट प्लेस में जाना आपके ट्रीटमेंट के बाद, एक हो सकता है वो वेटिंग फॉर हेयर टू कम। ये भी एक बहुत हैप्पी थॉट है। जब मुझे पता है जब कैंसर ट्रीटमेंट में कीमो चलता है या हेयर, जब when people lose hair, वो एक ऐसा फीलिंग होता है जिस दिन हेयर ग्रोथ होता है, वाह दैट्स सच अ गुड फीलिंग, है ना। बहुत लोग हंस रहे हैं, आई नो, दैट इज, यस दैट इज सो ट्रू। सो वो तीनों चीजें आप लिख के रखिए। जब भी कोई आपके दिमाग में ख्याल आता है, निगेटिव थॉट आता है, just think of one of that thought or switch it quickly. Okay, it will really help you to change your thinking. Yes. Yeah, thank you so much, ma'am, इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए. We have one more question for you. नीति जी पूछ रही हैं that आपने जो अभी प्रैक्टिसेस बताई हैं वो like एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए and for how much time? So निर्वाणा और कुंभक जो प्राणायाम है, these are the basic and first प्राणायाम then one can practice. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप लोगों को बाद में कोई सेशन चाहिए जिसमें आपको मैं इतना बता देती हूँ, अगर आपको प्राणायाम सीखना है, we have more than 100 different variety of breathing practices, not 5 or 6 what you usually see. और हम लोग थेरेपी वाइज प्राणायाम देते हैं. थायराइड के लिए हम लोग देते हैं 10-12 प्राणायाम, फॉर बीपी के लिए, हाई बीपी, लो बीपी, फॉर डायबिटीज, सबका अलग अलग प्राणायाम होता है. और ये जो मैंने अभी बताया ये हर कोई भी कर सकता है और कर सकती है, कर सकते हैं. माय हिंदी ग्रामर इज नॉट दैट ग्रेट बट सो आप इसको जब भी आप, मैं ये क्यों पर्टिकुलरली ये 2 प्राणायाम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्यों दे रही हूँ, बिकॉज सम ऑफ द ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पीपल गेट टायर्ड, फटीग होता है, टायर्ड होता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं करे बैठ जाए और कुछ भी नहीं करे. सो और इसके ऊपर से मैं अगर आप बोल दो आप कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, आप लोग भाग जाएंगे यहाँ से है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से तो योगा करने के लिए बोल रहे हैं, है ना. सो हम कोई भी योगा नहीं दे रहे हैं, ये आपको इंस्टेंटली आपको एनर्जी देगा ड्यूरिंग योर फैटिग एंड टायर्डनेस. ऐसे बैठे हुए हैं, थकान है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इससे आपका क्विकली आपको एनर्जी आ जाएगा. आप सांस नाक से लेकर, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई खिलाड़ी खेलता है आने के बाद ये करते हैं ना, हम लोग जब बहुत थक जाते हैं कार्डियो करते हैं, इसको बोलते हैं मुखधोती. ओके, सो अब जब मुंह से एक्सेल करते हैं आप ज्यादा ऑक्सीजन क्विकली लेते हैं, मोर कार्बन डाइऑक्साइड क्विकली रिलीज करते हैं. तो नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, इत्तु सही जाएगा, है ना. सो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट ये दोनों प्रैक्टिस आप सुबह 1-1 घंटे के इंटरवल में भी कर सकते हैं. 10 टाइम्स निर्वाणा, 10 टाइम कुंभक, 10 ब्राह्मरी, 1-1 घंटे के इंटरवल में या 3 आवर्स के इंटरवल में या 4 आवर्स के इंटरवल में. जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग वंस, इवनिंग वंस और जब ट्रीटमेंट के 2 साल बाद इफ यू वांट टू फॉलो ओनली वंस टाइम योगा, यू कैन डू एवरीथिंग इन द मॉर्निंग एंड डन. ओके, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको थकान भी खत्म हो जाएगा इससे. थैंक यू सो मच मैम नीति जी का क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. एंड मैं सबको बताना चाहूंगी बिकॉज हम पे अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैम की आगे बाकी भी कंसल्टेशंस हैं, तो अगर आप लोग के और कोई भी डाउट्स हैं आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने चैट बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक भी सेंड कर दी है. एंड मैं नंबर को एक बार वर्बली भी बोल देती हूँ. नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं. इट इज 99300900. मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग चैट बॉक्स पे नहीं देख पाते हैं. सो हमारा नंबर है 99300900. एंड साथ में मैंने ऐप डाउनलोड की लिंक भी शेयर कर दी है, तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप उस पर भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज अगर आप मिली मैम के साथ कंसल्टेशन चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे. आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे पर्सनल चैट पे सेंड कर दीजिए एंड देन आफ्टर दिस सेशन वी विल कनेक्ट विद यू. एंड शीला जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं. शीला जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ.
यस शीला जी। शीला जी शीला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा। हम आपको एक्चुअली सुन नहीं पा रहे हैं इस पे। आई थिंक शी इज अनेबल टू अनम्यूट। जी Okay. शीला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। रितु जी कुछ बात करना चाहती है, मैं जल्दी से रितु जी को अनम्यूट कर देती हूँ। नमस्ते रितु जी। नमस्ते जी, बहुत कैसे अच्छा हो? लगा, आप सब लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही हंसते रहिए। जल्दी जल्दी आप लोगों का ट्रीटमेंट भी खत्म करिए और जल्दी जल्दी बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। बताइए। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसको जरूर फॉलो करूंगी। और लेकिन मेरे को कुछ अपना ना शेयर करना था। मेरा कैंसर ट्रीटमेंट एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल। मेरा वेरी जनवरी गुड। में मेरे को नाक के पीछे गले में हुआ था, मेरे को जनवरी में ओके। पता लगा। तो हाँ उसके बाद मैं बहुत, आप जो बोल रहे पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ। मतलब मेरे को एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे कैंसर हुआ है। एकदम वेरी मैं गुड। आराम से निकल गई। कैंसर शब्द मुझे क्लिक ही नहीं किया। तो मैं हम्म। इसलिए सबको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। वहां पे मैं मतलब 10 सालों से जुड़ी हूँ रेगुलरली। वहां पे मतलब रिलेशंस पे काम होता है, जैसे रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के और सास हम्म। बहू के, इस तरह काम होता है। तो वहां पे जो मैं मतलब करती हूँ, वहां पे हमारे को प्रैक्टिस मतलब कोई वर्कशॉप्स होती है वहां पे। तो वो वर्कशॉप मैं करती आ रही हूँ। तो वहां पे मैं जैसे जुड़ी हुई, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। वेरी जैसे गुड। जब मुझे शुरुआत में पता लगा कि मेरे को कैंसर हुआ है, तो मुझे लगा कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, क्या क्या दिक्कत है, होने दो। तो मतलब धीरे धीरे मेरी एक फ्रेंड मेरे को पूछने आई मेरे को घर पे। तो उसने मुझे, वो मेरे पास बैटरी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी आवाज भी एकदम तुतलाहट आवाज निकलने लग गई थी। तो उसने बस वो बैठ रही है, उसने बोला तू बोल मत, तू चुपचाप बैठ रहा है। वो भी मेरी वहीं की फ्रेंड है, द लास्ट सेंटर में जाती हूँ। तो वो वहां पे उसने, जब वो मेरे पास चुपचाप बैठी रही, ऐसा लगा कि ना जैसे उसने सब कुछ मेरा दर्द खींच लिया। उसने मेरे को वो, मैंने उसको बोलना शुरू करा कि ऐसा लग रहा है भगवान से मैंने ही मांगा था कि मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे घर वाले मेरी वैल्यू समझने लगे। अभी घर वाले मेरी वैल्यू नहीं समझते। तो ये शायद मैंने वो परमात्मा से ठीक है। वो हाँ ठीक जी। है। कोई आपका वैल्यू समझे कि नहीं समझे, आप हाँ अभी से आपका वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि लाइफ इज वेरी हाँ। ब्यूटीफुल, राइट? सो व्हाट यस आई यस। लर्न और वी शुड लर्न फ्रॉम कैंसर इज वैल्यू ईच एंड एवरी मोमेंट। सब हाँ जो भी आपका अभी कैंसर, आपने खुद देखा होगा ट्रीटमेंट में कितना होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितना एफर्ट हाँ लगता है फ्रॉम ऑल जी पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, जी। एवरीथिंग। सो यस अभी आप पूरा उसको, उस वैल्यू को रखिए और पूरा लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि आपका लाइफस्टाइल जो है, हम सब लोगों का लाइफस्टाइल में एक एक्टिवनेस इंक्लूड होना चाहिए। योगा हो, अगर योगा नहीं भी हो, वॉक करे, कुछ भी करे, लेकिन एटलीस्ट गिव 15 to 20 minutes, if not half an hour, to your body and mind. Thank you so यस। much for joining today. थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. And definitely I'll reach all of you in some other time. And thank you so much for giving your time to me. Thank you so much. Thank you. थैंक Ashita. यू। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच मिली मैम। एंड आई बिलीव आपका अभी कंसल्टेशन का टाइमिंग है, राइट? Yes, yes, या yes. सो मैं सबको बोलना चाहूंगी, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, मैंने जो नंबर शेयर किया है चैट पे, आप उस पे पूछ सकते हैं। एंड हम लोग सेशन के बाद मिली मैम से कनेक्ट करके आपका जो क्वेश्चन है उसका जो भी आपका जो भी आंसर है मैम जो देंगी वो हम आपको बता देंगे। एंड कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनको मिली मैम के साथ कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे पर्सनल चैट पे सेंड कर दीजिए। मैं अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के लिए सेशन में ही हूँ एंड हम आपका नंबर नोट डाउन करेंगे। एंड देन सेशन के बाद जब भी हो सकेगा हम आपको कनेक्ट करेंगे मिली मैम के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much. Stay blessed. Before I go, I will just do a prayer for all of you, for your good health, for your well-being. Let's do a prayer, small prayer. सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सब अच्छे हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ रहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः शस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः,
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। O Lord Sun, you're the giver of life, love, and laughter. O Sun, your rays shine in the whole world. O Sun, shine also in their heart, mind, blood, body, and soul. O Sun, make them strong, loving, like shining like yourself. O Lord Sun, take all their problem, pain, disease away from the mind, body, and soul. Bless them with laughter, joy, and happiness. Now rub your palms with a smile. Place it on your eyes, slowly and gently. Feel happy and smile, and thank you so much. God bless you all. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you so much, Millie ma'am. I'm sure that इससे कई patients की and caregivers की help हुई होगी. Thank you so much for joining today's session. Thank you. Bye-bye. Bye ma'am. मैं सबको बताना चाहूंगी, मैं अभी भी कुछ देर के लिए सेशन में ही हूँ, तो आप लोग के जो डाउट्स हैं आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अपने नंबर के साथ, एंड मैं सेशन के बाद मिली मैम से कनेक्ट करके आप लोग के जो भी डाउट्स हैं उनका एक एक करके उनसे आंसर पूछ के आपको कॉल करके बता दूंगी. जी दीपक जी, मेरे को आपका क्वेश्चन भी मिल गया है, तो सेशन के बाद मैं मैम से पूछ के आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगी. एंड अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. जी थैंक यू. अंजू जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. मेरे को ये सेकंड जर्नी में ये अनुभव हुआ है कि सिर्फ ये ग्रुप या कैंसर से जुड़े ग्रुप ही हम लोगों को सुनना चाहते हैं. उसके अलावा एनी पेशेंट को सब डॉक्टर ही मिलते हैं. एवरीवन इज डॉक्टर. ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. सुनना ही नहीं चाहते हुआ क्या हो रहा है. नो, किसी को सुनना ही नहीं है. तो सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी दुनिया को कम से कम एक पेशेंट को बोलने तो दो यार. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने. उसको जो हुआ है वो बेचारा जा रहा है अपने डॉक्टर के पास. आप सब डॉक्टरी करने लग जाओगे तो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम. मतलब कई बार तो इरिटेशन हो जाती है. मैं कहती हूँ यस यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, फिर वो चुप होते हैं. एक्चुअली सब लोग इतना बताने की कोशिश करते हैं, इतनी चीजें ना, दैट्स व्हाई. नहीं वो सब ठीक है, पर कोई इंसान कुछ बोलना तो चाहता है ना. वो आखिर 24 घंटे घर में रह रहा है, तो कोई तो कुछ बोलना चाहेगा. उसका तो सुनना ही नहीं है. उसने अगर एक शब्द बोला तो 100 शब्द सामने वाले के सुन लो. तो बेचारे में कहाँ पेशेंस होता है. फिर वो भड़कता है तो कहते हैं ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये कीमोथेरेपी का असर है. अरे भाई, एक नॉर्मल इंसान से भी आप ऐसा करोगे तो वो भी यही करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. और पूरा अच्छे से बात करनी चाहिए. नहीं, और अगर जैसे उठ के अगर वो कोई काम करना चाह रहा है तो नहीं उसके सामने सब कुछ परोसे. क्यों भाई, वो चल पा रहा है यार. वो अपना पानी खुद लेके पीना चाहता है, वो उठना चाहता है, वो चलेगा तभी तो खाना बचेगा. आप क्यों उसको बिस्तर पे ही पड़ा रहना देखना चाहते हो? पता ही नहीं यार, कुछ समझ में ही नहीं आता. नहीं बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली है. एंड अभी सैटरडे वाले हीलिंग सर्कल में भी हम लोग इस बारे में एक बार बात करेंगे, दैट मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेशेंट को खुद ही लगे कि वो पेशेंट है ना. ऐसा ज्यादा उनको नहीं ट्रीट करना चाहिए. अगर वो चाहता है, कई लोग पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं मुझे सिंपैथी चाहिए, उसको दिखाओ ना. आप हर एक जना सिंपैथी और पेशेंट और नहीं. आप नॉर्मल लाइफ जियो, जैसा पहले चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलने दो. अगर उसको कुछ लगेगा कि नहीं मुझे इस समय टीवी नहीं चाहिए तो वो बोल देगा यार, है ना.
आप बिल्कुल उसको शांत कमरा दे रहे हो, अरे वो 24 घंटे पहले जैसा रहता था वैसे रहने दो ना नॉर्मली। उसके सामने बैठ के आप सारी डिशेस खा रहे हो, सब लोग वही खा रहे हो, और उसको कह रहे हो आप अंजू जी आई थिंक कोई को नेटवर्क ये नहीं इशू खाना की चाहिए, वजह अरे भाई ये क्या, उसको ये सब चीजें बंद नहीं है। बिल्कुल खा रहे हो, डॉक्टर तो कहता है सब कुछ खाओ, और वो अपनी डॉक्टरी लगाते हैं कि नहीं नहीं आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो भैया आप हमारे सामने मत खाओ प्लीज यार, कितना कंट्रोल करेगा कोई मन को, कितना, बिल्कुल कितने दिन, क्योंकि साल 2 साल तो आम बात है इसका ट्रीटमेंट चलना। जी या तो दिखाओ ही बिल्कुल मत, सुनाई मत कि ये चीज घर में आई, आप दूसरे रूम में खा लो, खाओगे भी सामने ही, और फिर कहोगे नहीं आपको तो शायद नहीं खाना है ना। हाँ अरे यार अब मैं 53 इयर्स की हूँ, आखिर कब तक इंसान मन पे कंट्रोल करेगा? थोड़ी क्वांटिटी, 1 बाइट 2 बाइट तो खा ही सकता है इंसान। बिल्कुल ऐसा तो है ही, या तो सामने ना खाओ। हाँ बहुत सारी चीजें इस बार तो मैंने बस ऑब्जर्वेशन किया, मैंने कहा अपने कुछ नहीं बोलना, इनको देखो बस, और बहुत बिंदास रही। जी मतलब जिन लोगों को नहीं पता होता ना आपको कुछ हुआ है, उनके साथ ज्यादा रो आप, ये मैंने निर्णय निकाल लिया है। जिनको पता है वो तो आपको पता नहीं कैसे ट्रीट करता है। नहीं बस उन्हें वो ही ना, उन्हें टेंशन बहुत होती है, उस वजह से वो कभी कभी ज्यादा ही हो जाता है। अरे तो यार अपनी टेंशन अपने पास रखो, हमें क्यों? जी बिल्कुल वैसे ही अंदर से सब कुछ वो कर रहे हैं ना, अपने से फाइट कर रहे हैं हम, उसके बावजूद हम हैप्पी हैं। हमको जी आपको दुखी नहीं देखना, पर आप दुखी होए जा रहे हो तो होते रहो, फिर क्या हाँ करो। ओके बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच अंजू जी डिस्कस करने के लिए। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स पे मुझे नंबर सेंड कर दिया है, मैं अभी सेशन रैप अप करने के बाद मिली मैम को ये सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी। एंड इन जो भी मेरे को रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं आप लोगों को दे दूंगी। एंड जिन लोगों ने मिली मैम के साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बोला है, उन लोगों से भी मैं सेशन के बाद कनेक्ट करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।